हजारों बातें करने की, लेकिन जाहिर वक्त का दामन तंग है। मेरा नबी सूरत में भी बेमिसाल है और मेरा नबी सीरत में भी। मेरे नबी की सूरत इतनी प्यारी थी कि अंधेरे कमरे में अगर हुजूर तशरीफ लाते ना तो रोशनी हो जाती। मेरा दिल करता है 1.5-2 मिनट के अंदर हुजूर के दुनिया में आने वाला वह रंग बयान कर दूं। मेरे नबी पाक की अम्मी जान हजरत सैयदा आमना, मेरे नबी की अम्मी हजरत सैयदा तैयबा, हजरत को दे दो, सैयदा तैयबा हजरत आमिना, ये मेरे नबी की माँ है। और एक जुमला जहन में रखो, मैं इस हवेली में आया, घर में आया, मुझे इन्होंने खाना पेश किया, लेकिन बर्तन धो के लाए। ये बोतल बाहर से लेके आए, लेकिन गिलास जो ना उसको बड़े एहतमाम से धो के रखा। जिस प्याली में चाय मुझे पिलाई वो प्याली बड़ी धो के रखी। अब बंदा अगर तवज्जो है सबकी, अगर वही गंदी प्याली नहीं पहले की मुस्तामल प्याली होती और मुझे उसमें ये डाल के दे देते तो दे सकते, मतलब दे देते, कहते की हो जी इंसान ही थे, इंसान नहीं पीते। लेकिन नहीं, ये आदाब के खिलाफ। ये कहेंगे कि यार अदब का तकाजा ये है कि मेहमान को अगर पानी पेश करो तो साफ बर्तन में। अब तुझे और मुझे इतना शऊर है कि अगर हम पानी किसी को दें तो साफ बर्तन में देते हैं। जरा अकल को इस्तेमाल कर, जिस बर्तन के अंदर मेरे रब ने अपने आखिरी नबी का नूर, नूर मोहम्मद ही रखा होगा, वो बर्तन कितना पाक बनाया होगा, वो माँ कितनी शान वाली होगी और वो बाप कितनी शान वाला होगा। इसीलिए हम कहते हैं कि जिथे सोने ने तलियां लाया ने, जिथे सोने ने तलियां लाया ने, उस था वर्गी कोई था नहीं है। ओ जिड़ी चुमदी सी मथा मेरे आका दा, जिड़ी चुमदी सी मथा मेरे आका दा, उस माँ वर्गी कोई माँ नहीं है। मेरे नबी की माँ जी सैयदा तैयबा आप फरमाती हैं कि 12वीं रात है, सोमवार वाला दिन है, रबीउल अव्वल का महीना। सैयदा फरमाती है यूं तो पूरी मुद्दत हमली मेरे लिए बेमिसाल थी कि जिसने मेरा रंग बदल दिया, मेरी शानें बदल दी, कि मैं रस्तों से गुजरती थी तो पत्थरों से आवाजें आती थी, नबी की माँ जी आप पर सलाम हो जाए। मेरे नबी की माँ जी फरमाती हैं जानवर मेरे सामने सर झुकाते, दरख्तों से आवाजें आती, नबी की माँ आप पर सलाम हो। हर महीने मुद्दत हमल के हर महीने एक एक नबी मेरी ख्वाब में आता रहा, मुझे मुबारक देता रहा कि आमिना तुझे मुबारक हो कि तू नबियों के इमाम की माँ बनने वाली है। सैयदा फरमाती हैं कि बस फिर 12वीं रात आ गई, आखिरी रात। मुझे महसूस होने लगा कि आज मेरे यहाँ मेरे लाल की आमद है। सैयदा फरमाती हैं 2 चीजें मुझे बड़ी परेशानी में डाले हुए। नंबर 1, मेरे पास खिदमत के लिए कोई दूसरी औरत नहीं। नंबर 2, मेरे घर में चिराग में तेल नहीं, रोशनी कैसे हो और खिदमत के लिए औरत नहीं, मैं अकेले क्या करूंगी। फरमाती हैं लेकिन अचानक ही मैंने क्या देखा कि मेरे घर में रोशनी ही रोशनी हो गई है। मैंने उसी रोशनी में देखा मेरे घर की दीवारें फटने लगी, लंबे लंबे कदों वाली 3 औरतें अंदर आई। मैंने उनसे पूछा आने वाली हो कौन हो? एक कहने लगी आमिना
मैं हव्वा आदम की बीवी, दूसरी कहने लगी मैं मरियम ईसा की माँ, तीसरी कहने लगी मैं हाजिरा इस्माइल की अम्मी। एक रिवायत में है कि एक कहने लगी मैं इमरात फिरौन आसिया। ओ पाक बाजो आने वाली हो, क्यों आई हो? जवाब दिया आमिना तुझे मुबारक देने कि तू अल्लाह के हबीब की मां बनने वाली है। सैयदा फरमाती हैं कि बस फिर मैंने क्या देखा, खरज मिन्नी नूर, मेरे जिस्म से नूर निकला, अदाली कुसूर शाम, ऐसा नूर निकला कि जिसने मशरिक व मगरिब मेरे लिए रोशन कर दिए। मैंने मुल्क शाम तक के महल्लात को देख लिया। जब मेरा मोहम्मद आए हाय मेरा मोहम्मद दुनिया में आया, मैंने पलट के देखा, क्या देखती हूँ? हुण हौले नहीं बोलना, हुण इस्तकबाल कर लेना जुमले आंदा, क्योंकि मैं बड़े जमाना हो गया ये जुमले मिलाद के पढ़ते हुए और इन्होंने मुझे बड़ी इज्जतें दी। नबी की माँ जी फरमाती हैं फरायतुहु कान मकहूलन मदहूनन मख्तूनन मगसूलन मसरूरन मुअत्तरन मुताहरन कान साजिदा। मैंने अपने लाल को देखा, आंखों में सुरमा लगा हुआ है, बालों को गोया तेल लगाए खतना किए हुए हैं, नाफ कटे हुए, गुसल दिए हुए, तैयब व ताहिर है। ऐसी हसीन सूरत वाला मेरा लाल आया, आते ही अपना सर सजदे में डाल दिया। सर सजदे में था, मेरे कानों में आवाज आई, मेरा प्यारा पढ़ रहा था अल्लाहुम्मा रब्बे हबली उम्मती उम्मती। तो फिर मैं क्यों ना कहवा कि सब तो ऊंची शान वाला आ गया, ऊंचे रुतबे पाने वाला। बोलो 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 उच्चे रुतबे पाण। ओ गल बन गई है हुण ते गरीब दी, क्यों? गरीबां नू गल लाण वाला हो, गरीबां नू गल लाण। वो नबी जो आए हमारे नसीबों को जगमगा दिया, जिस नबी की वजह से हम मोमिन बन गए, जिस नबी की वजह से हम जन्नत के हकदार बन गए। ये क्या कोई एहसान है हमारा उस नबी पे के साल के बाद अगर हमने कोई एक महफिल कर दी? हक तो ये बनता है कि हर लम्हा नबी नबी करते रहें, हर जगह नबी नबी करते रहें, तब भी उनके एहसानात का बदला नहीं चुका सकते। पर फिर भी अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला ने मुझे और आपको और बिलखुसूस राजा साहब को अल्लाह ताला तौफीकात में इजाफा फरमाए कि उन्हें अल्लाह ने तौफीक दी। और जैसे कि यहाँ ऐलान हो रहा था कि उनके वालिद साहब यूं किया करते थे, भाई तो भाई भी ता करना सी कि अब्बे ने सुन सिखाया है जी। हाँ जी बाबा जी, ये वजह है कि आज आप अपनी औलाद की तरबियत करेंगे तो कल आपके बाद, आपके मरने के बाद आपकी औलाद, आपके भाई, आपकी बहनें उसी अंदाज से वो लेकर पैगाम आगे चलेंगे। महफिल मिलाद ये ज़रूरी नहीं है कि ये इस तरह के झंडे हों, कोई पिंडी से खतीब आए, बड़ा लंबा चौड़ा डीजे साउंड लगा हो, या कोई बड़े देगे शेगे पके तभी मिलाद है। भाई जिसके पास तौफीक नहीं है वो 10 बंदे बैठ जाएं, घर में बच्चे बैठ जाएं, नबी पर 100 बार दुरूद पढ़ें और कुछ नहीं सेवियाँ पका लें और ये कहने रब्बा अगर मेरे पास वुसअत होती तो मैं तेरे महबूब के लिए और खर्चा करता। मैं आपको कसम खा के कहता हूँ, तजर्बा से बताता हूँ, जितना चाहोगे अल्लाह उतना इजाफा करता जाएगा। मिलाद की बदौलत हमने देखा कि महफिल मिलाद घरों से निकल के फिर मोहल्ले तक गई, मोहल्ले से निकल के शहर तक गई। जिनके अपने घर नहीं होते थे
किराए के मकानों में बैठकों में बैठ के मिलाद करते थे, अल्लाह ने अपना घर दिया। फिर उन्होंने दुआएं की, या अल्लाह जे सोहनी ये खुली हवेली होवे तेरे यार दा मिलाद कराइए, अल्लाह सुनियां हवेलियां दित्तियां। फिर आख्या या अल्लाह इत्थे बंदे नहीं मिटदे, ए कोई सोहना जा होर वड्डा जा कोई ग्राउंड होवे, अल्लाह ने जागीरें और जायदादें अता फरमा दी। क्यों कि जितना जितना तुम अल्लाह के महबूब की तरफ बढ़ोगे, अल्लाह ताला इतना तुम पे करम करेगा। अल्लाह ताला आप सबकी और मेरी हाज़िरी कबूल फरमाए। ये आस्ताना आलिया जाबा शरीफ की तरबियत है। हज़रत क़िबला सैयद रियाज़ हुसैन शाह साहब तशरीफ़ फरमाए। इनके वालिद गिरामी वली कामिल हज़रत क़िबला पीर सैयद मोहम्मद शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह, उन्होंने अपने दौर में अल्लाह के दीन का खूब डंका बजाया, हुजूर की शान ख़त्म नबुव्वत का खूब चर्चा किया और हुजूर की मोहब्बत के पैगाम को आम किया। और आज उनकी औलाद उनके नक्शे कदम पर इंतहाई आजिज़ी और सादगी का पैकर बन के, हाँ चूँकि हमारे यहाँ तो हम पीर उसको मानते हैं जिसके आगे पीछे को 15-20 गड्डियाँ वहाँ दड़ल्लू धक्का का हुक्कू कुछ चल दे वना सिखाने को बड़ा पीर है। हालांकि ये सारी चीज़ें अल्लाह की अता होती हैं। अल्लाह के करीब कौन है, रूहानियत में उसका कितना बड़ा मुकाम है, ये कौन जानता है? अल्लाह ही जानता है। अल्लाह ताला हम सब की हाज़िरी कबूल फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।